हेलो दोस्तों। बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि सर जो पेनी स्टॉक इन्वेस्टमेंट है, तो पेनी स्टॉक में काम करने के लिए हमें स्टॉक कैसे निकालने चाहिए, इसके स्टॉक कैसे निकालने चाहिए। कि बहुत लोग मुझे रिक्वेस्ट करते हैं सर 2-3 पेनी स्टॉक बताइए जिसमें हम बाय कर सकते हैं। तो आज दोस्तों मैं ना आप लोगों को खुद ही पेनी स्टॉक कैसे निकालते हैं इसकी स्ट्रैटेजी सिखाने वाला हूँ। तो आप लोग खुद से ही अपने स्टॉक निकाल पाओगे, उसमें इन्वेस्टमेंट कर पाओगे, अच्छा बढ़िया सा रिटर्न कमा पाओगे। ठीक है। तो इसका ये स्ट्रैटेजी का वीडियो है। इसमें स्टॉक निकालने के बाद आप एक बार मुझसे कंफर्म करा लीजिएगा, आपने जो भी लिस्ट निकाला है वो लिस्ट एक बार अगर मैं अपनी नज़र से भी डाल लेकर जाऊँ तो ये बढ़िया रहेगा। फिर भी आप लोगों को मैं आज बताऊंगा कि कैसे इसमें हम काम करते हैं। तो कुछ बहुत सारी साइट्स ऑनलाइन अवेलेबल है, तो हम क्या करेंगे, एक मनी डॉट रेडिप नाम का एक साइट आता है, इस पर जाएंगे। मनी डॉट रेडिप पे सब लोग लॉगिन कर लेना। ओके। काफ़ी अच्छा साइट है, काफ़ी अच्छा डेटा हमको यहाँ पर मिल जाता है। तो मनी डॉट रेडिप पे जाने के बाद देखिए आपको यहाँ पर दो टाइप के ऑप्शन मिलते हैं। एक आता है गेनर्स और दूसरा आता है लूजर्स। तो गेनर से एज वेल एज लूजर से हम दोनों इस पर से जो है पेनी स्टॉक निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं मोर गेनर्स पे जाऊंगा। मोर गेनर्स पे जाने के बाद यहाँ पर देखिए हमें कैटेगरी मिलती है स्टॉक की। ग्रुप ए का स्टॉक है, ग्रुप बी का स्टॉक है, ग्रुप एम का है, ग्रुप टी का है, ग्रुप एम टी का है, ग्रुप जेड का है। ओके। तो बात ऐसी है कि अगर इसमें हम अच्छी कैटेगरी बोले कि जो भरोसेमंद है, राइट, तो उससे कहते हैं ग्रुप ए कैटेगरी। तो ग्रुप ए में हम अगर हम निवेश करते हैं तो इसको हम फुल लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा भी रहता है, इसमें आपको रिस्क वगैरह ज़्यादा नहीं रहती है। दूसरा रहता है ग्रुप बी। ए ग्रुप ए से थोड़ा कम अच्छा होता है। ग्रुप एम भी अच्छी कैटेगरी में आता है, बस थर्ड लेवल पर आता है। जो इसमें से ग्रुप जेड कैटेगरी है, इसको हम घटिया कैटेगरी कह सकते हैं। इन शेयर्स का कोई भरोसा नहीं होता है, कब बढ़ जाए कब गिर जाए, लेकिन फिर भी एक छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करने के लिए हम इसमें भी निवेश कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग पेनी स्टॉक पोर्टफोलियो बनाने का सोच रहे हैं, तो पेनी स्टॉक में मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है। तो दोस्तों 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आपको करीब करीब 60 स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। 60 कंपनियों में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। 60 कंपनियों में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना मतलब क्या है, एक कंपनी में करीब करीब कुछ 1200 से 1500 रुपए का इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। अगर आप 60 कंपनीज में 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट करोगे तो इसमें से डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा 10 कंपनियां तो डिलिस्टेड हो सकती है। 10 कंपनियां या तो जीरो हो जाएगी या डिलिस्टेड हो जाएगी। लेकिन बाकी की जो 50 कंपनियां आप बाय करेंगे वो आपको मिनिमम से 500% का रिटर्न एक से 2 साल के अंदर दे देगी। 500 का परसेंट का रिटर्न आपको निकलेगा। उसमें से 1 से 2 स्टॉक तो आपके मल्टीबैगर हो जाएंगे। मल्टीबैगर यानी क्या होता है, बहुत लोग बोलते हैं सर मल्टीबैगर क्या कंसेप्ट है। तो आपका 1 रुपए 2 रुपए 3 रुपए से परचेस किया हुआ स्टॉक 200 रुपए 300 रुपए 500 रुपए चले जाना, इसे कहते हैं मल्टीबैगर। कुछ मल्टीबैगर स्टॉक की ये भी बताता हूँ मैं आपको। एक स्टॉक था जिसमें मैंने बाय किया था समथिंग 32 रुपीज से। 32 रुपीज का मेरा 2019 का उसका बाइंग था, और मैंने वो करीब करीब 3-4 महीने के अंदर 140 रुपए के रेट पे एग्जिट किया था। अब 140 के रेट पे एग्जिट किया है, मेरी सबसे बड़ी गलती है। करीब करीब मैंने 100 से 200 क्लाइंट के इसमें वो उसे बाय कराया था, जिसका नाम है टेनला सोल्यूशन। ओके। देखिए अगर स्टॉक का आज का प्राइस भी देखोगे दोस्तों तो 1525 है, और मुझे लगता है करीब करीब 2100 रुपए तक भी जाकर आया है। ये देखिए यहाँ पर आप इसका हाई देख पा सकते हैं। देखिए दिख रहा है आपको 2100 रुपए तक का हाई इसने बनाया है। और आप लोगों को बता दूं कि ये स्टॉक जो था वो मेरा बाइंग प्राइस था कुछ तो भी 32 रुपीज का। ये देखिए 32 रुपीज आप लोग देख पा रहे हो, 30 रुपीज से भी मिल रहा था 2019 में। उसके बाद देखिए 43 आया 19 में, और 2021 में एकदम से इसको ग्रिप मिलके इसने 600 वगैरह क्रॉस कर दिया। एक्चुअली क्या था ना, टेनला सोल्यूशन का जिस दिन बायबैक इशू हुआ था, कुछ हुआ था 70 रुपीज का स्टॉक प्राइस चल रहा था और 75 रुपीज से बायबैक इशू हुआ था। तो बायबैक के बाद कंपनी बढ़ती है ये मुझे बहुत अच्छे से पता था। तो जैसे ही बायबैक के कुछ 15 दिनों के अंदर ही स्टॉक का प्राइस 140 रुपये हो गया था, तो मैंने सारे क्लाइंट से अपने एग्जिट करवा दिया 140 के रेट से। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये स्टॉक इतना बढ़िया तरीके से मल्टीबैगर होने वाला है। ओके। तो इसका इसका मैंने स्टॉक रखा नहीं, इसका तो मुझे अफसोस है। कुछ दिन बाद मैंने 700-800 के प्राइस में खरीदा था, फिर 1200-1300 पे बेचा। तो अगेन मैं बाइंग एंड सेलिंग तो इसमें करता रहता हूँ, राइट। अगर आप लोग इसका 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा है, राइट। तो इस टाइप का रिटर्न इस स्टॉक ने दे दिया। इसके बाद और एक स्टॉक मैंने खरीदा हुआ था, आप सभी को पता है, मेरे बाकी के यूट्यूब के वीडियो भी मैंने डाला है जिसका काफी बताता है, टीटीएमएल, राइट। टीटीएमएल का आज का प्राइस चल रहा है 185, और मेरे पास ये स्टॉक है 1.5 रुपए से।
₹1.5 से मैंने इसकी बाइंग की हुई है। ये देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा है ₹2 ₹1.5 इसका प्राइस चल रहा है, राइट। तो इसी समय अपन ने इसको खरीदा है। सबको मैंने 2-2 हज़ार रुपए के खरीदने के लिए खाली बोला था, 2 हज़ार में लोगों ने एक एक 2-2 हज़ार क्वांटिटी खरीद के रखी है। और ये स्टॉक जो है 290 रुपीज़ का हाई बना के आया है दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर आप लोगों को देखने मिल सकता है 290 रुपीज़ का इसने हाई बनाया है। मतलब वो 1 से 2 हज़ार का इन्वेस्टमेंट मेरा 3.5 से 4 लाख रुपए का प्रॉफिट मुझे देकर गया है, राइट। तो मल्टीबेकर के इसमें हम 10 लाख में तो रुक नहीं पाए, लेकिन काफ़ी इसमें मैंने इसमें सजेशन दिया है। मतलब 10 लाख सोल्यूशन से हम लोग सीख कर टाटा टेली सर्विस को मैंने होल्ड करने के लिए कहा है। मतलब 290 जाने के बाद भी मेरे काफ़ी क्लाइंट्स ने अभी तक बुक नहीं किया इसको, अभी भी हम लोग इसको होल्ड कर रहे हैं और अगले 1-2 साल के लिए हमने होल्ड का सोचा है। ओके, तो क्योंकि टेस्ला का इतना बड़ा मूवमेंट होने के बाद थोड़ा हमें सीखना चाहिए उससे भी, क्योंकि क्या है 2 हज़ार का इन्वेस्टमेंट लगाएं और आराम से ये स्टॉक मुझे लगता है 400-500 भी क्रॉस कर जाएगा अगर इतना ऊपर आया है तो। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, कुछ स्टॉक निकालते हैं। तो अगर हम कैटेगरी से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले जेड कैटेगरी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वैसे तो हमें स्टार्ट कभी भी करना चाहिए ग्रुप ए कैटेगरी से, लेकिन देखिए दोस्तों मैं यहाँ पर आपको आज 1 लाख का पोर्टफोलियो डिजाइन करने का मतलब पूरा ये देने वाला हूँ। 1 लाख रुपए का पोर्टफोलियो आज हम यहाँ पर डिजाइन करने वाले हैं। तो 1 लाख के लिए हमें करीब करीब 60 कंपनीज निकालनी है। 60 कंपनीज आज आपको इस वीडियोज में मिल जाएगी, जिसमें आप पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। बाकी कोई भी सहायता लगती है तो आप मेरा नंबर अपने चैनल पर दिया गया है दोस्तों, सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। और आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं कोई भी अगर आपको सजेशन लगता है तो, ठीक है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं ग्रुप जेड कैटेगरी से। ग्रुप जेड कैटेगरी में देखिए काफी सारे शेयर्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पर। जंबो बैक्स लिमिटेड, तो यहाँ से मैं स्टॉक को उठाता हूँ और हम सबसे पहले इसका फाइनेंशियल चेक करेंगे। फाइनेंशियल के दोस्तों कोई साइट पे जाने के काम नहीं है। जंबो बैक्स लिमिटेड का शेयर प्राइस मैं देखूंगा और यहाँ पर देखिए मोर में जाने के बाद यहाँ पर फाइनेंस का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो फाइनेंस में जाना है, देखना है कंपनी का। कंपनी देखिए अच्छी मतलब एंट्री वगैरह भरपूर दे रही है। पिछले 5 दिनों में कितना बढ़ा है, तो 5 दिनों में 23 रुपए से 29 रुपए हो गए। एक महीने में भी काफी बढ़ गया है, 30% का रिटर्न करीब करीब दे दिया है। 6 महीने में 100% स्टॉक बढ़ा है, मतलब 15 का स्टॉक 30 रुपए हो गया 6 महीने के अंदर, ठीक है। तो काफी बढ़ता जा रहा है। फाइनेंशियल्स कंपनी के देखेंगे तो कंपनी ओवरऑल रेवेन्यू प्रॉफिट में, इनकम प्रॉफिट में, सब कुछ प्रॉफिट में दिख रहा है। सितंबर में नेट इनकम इनका लॉस में था, थोड़ा रिस्क लग रहा है स्टॉक में, बाय करे ना करे। लेकिन उसका पहले का क्वार्टर अगर देखा जाए तो जून भी इनका प्रॉफिटेबल रहा। मार्च में भी कंपनी तगड़े प्रॉफिट में, मार्च में कंपनी ने कुछ तो भी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। ये देखिए उसके पहले क्वार्टर से यहाँ पर 10,000% का आपको इंक्रीमेंट दिख रहा है, राइट। मतलब अर्निंग पर शेयर काफी बड़ा है इन लोगों का, मतलब जो कंपनी के प्रमोटर्स है इनका काफी बड़ा है। अब इन सारी चीजों की डिटेल अगर आपको चाहिए तो आप लोग मेरा जो बैच चलता है वीकली बैच या फिर जो डे बाय डे बैच चलता है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। कोई ज़्यादा फीस रहता नहीं है, बिलो 1000 रुपीज़ का फीस रहता है, आप उसमें भी रजिस्टर्ड कर सकते हो। तो यहाँ पर सब कुछ मुझे अच्छा लग रहा है इस कंपनी का थोड़ा सा कंपनी क्या करती है ये भी हम थोड़ा देख लेते हैं। कंपनी की वेबसाइट पे मैं जाऊँगा। देखिए अबाउट जंबो बैग लिमिटेड, जंबो बैग का क्या है, एज अ पार्ट ऑफ 1500 मिलियन बैलेंस ग्रुप कंपनी जंबो बैग वाज एस्टेब्लिश इन द ईयर 1990। काफी पुरानी कंपनी है, 30 साल हो गए कंपनी को। स्टार्टेड विद एन इनिशियल कैपेसिटी ऑफ जंबो बैग्स, नाउ कैपेसिटी मैन्युफैक्चर 3.6 मिलियन बैग्स पर एनम ये लोग प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। चलो स्कूल वगैरह चलते रहेंगे, बाकी चीज़ें होती रहेगी, तो इनका बैग्स वगैरह का प्रोडक्शन चलता रहेगा। बैग्स में मतलब ब्लड प्लाज्मा से लेकर कॉलेज की बैग सब सभी बैगों का ये लोग प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। तो कंपनी का बाकी सब भी अच्छा है, मतलब ऐसा नहीं है कि इनका प्रोडक्ट कभी इन फ्यूचर बंद वगैरह हो सकता है। तो ये स्टॉक मैं रिकमेंड करता हूँ। यहाँ पर हम हमारी बकेट लिस्ट में इसको ऐड कर देते हैं। यहाँ पर एक काम करते हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप में इसको ऐड कर देते हैं सारे स्टॉक को।
ये यहाँ पर मैं अपना व्हाट्सएप लॉगिन कर लेता हूँ, मतलब जहाँ पर हम हमारा बकेट लिस्ट बना पाए। ओके, लीजिए हमारा व्हाट्सएप यहाँ पर ओपन हो गया है। एक एक शेयर हम यहाँ पर प्रिंट भी करेंगे, एक साथ में मैं आप लोगों को लास्ट में इसका लिस्ट भी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो हमने सबसे पहला स्टॉक कौन सा निकाला है, जंबो बैग लिमिटेड। ओके, तो इसको बाइंग करना हम सजेस्ट करते हैं और मात्र आपको 1000 से 1500 रुपये का इन्वेस्टमेंट इसमें पुट करना है। ओके, तो ये हमारा जो ये है ग्रुप है, राइट। पहला हमारा स्टॉक कौन सा सॉर्टेड हो रहा है कि जंबो बैग लिमिटेड, जिसमें आपको 1500 रुपये का इन्वेस्टमेंट पुट करना है। ओके, 1500 रुपये की इन्वेस्टमेंट में आपको आपका ये रिटर्न मिल जाएगा। हम इसको 1 साल के लिए होल्ड करेंगे करीब करीब दोस्तों। ठीक है, 1 साल के लिए आपको इसको होल्ड करना है। जो हमारा एक ग्रुप है, जो 399 का जो बैच चल रहा है हमारा करंटली, उसी में इसको ऐड कर देते हैं। मैं अपना डिवाइस लिंक कर लेता हूँ। ठीक है, तब तक हम दूसरा वाला स्टॉक निकालते हैं। हमारा जंबो बैग के बाद आ रहा है पोलो होटल्स करके। पोलो होटल्स को मैं उठा लेता हूँ। पोलो होटल्स का यहाँ पर डालते हैं। 9 रुपये का प्राइस चल रहा है, काफ़ी अपर सर्किट मार रहा है करीब करीब 4-5 दिनों से। 1 महीने के अंदर करीब करीब 1 महीने में स्टॉक दोस्तों डबल हो गया है। 4 रुपये से इसका प्राइस 8 रुपये का हो गया है। कंपनी के फाइनेंशियल थोड़े चेक कर लेते हैं। कंपनी का नेट इनकम लॉस में चल रहा है, ये माइनस में है। जून का रिजल्ट देखेंगे तो लॉस में है। रेवेन्यू तो इनका प्रॉफिट में है, पर कंपनी कंटिन्यू लॉस में चल रही है। तो दोस्तों मैं इस स्टॉक को तो रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि इसका रेवेन्यू तो आ रहा है लेकिन नेट इनकम मतलब कंपनी के हाथ में कुछ नहीं बच रहा है। तो ये जो है ये ऑपरेटर बेस्ड शेयर हम इसको बोल सकते हैं पोलो होटल्स का। तो पोलो होटल्स मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, इसको हम बाइंग नहीं करेंगे, तो ये हमारे रिजेक्ट लिस्ट में आ जाएगा। ओके, देन हम नेक्स्ट में चलेंगे। एक मिनट ना, चलिए ठीक है। तो यहाँ पर हम जो हमने ये किया था उसको पेस्ट कर देते हैं। पोलो होटल्स तो नहीं, हमारा इससे पहले कौन सा स्टॉक निकला था, जंबो बैग लिमिटेड, राइट। जंबो बैग लिमिटेड को मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर जंबो बैग का ही आया, और इसके कितने शेयर लेने हैं हमको, 1500 रुपये से, मतलब 50 शेयर्स बाय करने हैं। ओके, 50 शेयर्स। ओके, देन इसका एसएल भी लग बोल देते हैं। एसएल एट करीब करीब कितना जाएगा। एसएल की अगर मैं बात करूँ तो देखिए, वैसे तो 15 रुपये से काफ़ी बुलिश हो गया है यहाँ पर, लेकिन फिर भी एक 21-22 रुपये तक का एसएल इसका हम रख सकते हैं। एसएल 21 का रखते हैं। टारगेट ओपन रखते हैं दोस्तों 2 सालों के लिए। ठीक है, ओपन फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, तो ये हमारा पहला स्टॉक यहाँ पर निकल गया। उसके बाद आते हैं पोलो होटल्स को हमने रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद महालक्ष्मी सिम्स में देखते हैं क्या देखने को मिल सकता है हमको यहाँ पर। महालक्ष्मी में मैं जाऊँगा, यहाँ पर देखिए महालक्ष्मी सिम्स लिमिटेड। ओके, तो देखिए महालक्ष्मी सिमलेस अपर सर्किट मार रहा है और करीब करीब इसने एक दिन में 3 एंट्री हमको दी है। तो मतलब कहीं पर ये भी नज़र आ रहा है कि कंपनी जानबूझकर लोगों का बाइंग करवा रही है। ओके, अपर सर्किट लगने के बाद सर्किट अगर टूटता है इसका मतलब यही होता है कि जानबूझकर एंट्री मिल रही है। 5 दिन का अगर मैं रिटर्न देखूँ तो 25% का रिटर्न देने वाला है, दे दिया ऑलरेडी। मतलब ये चीज़, एक चीज़ मैं कॉन्फिडेंटली आपको बोल सकता हूँ कि 10 दिन में ये स्टॉक टूटने वाला है, टूटकर नीचे आने वाला है। ओके, कहाँ तक नीचे आएगा तो ये भी हम देख लेते हैं। देखिए कम से कम पहला यहाँ से 6 रुपये से 7 रुपये गया, 7 रुपये से फिर 6 रुपये। ओके, फिर 5 रुपये से करीब करीब गया है दोस्तों 13 रुपये तक, 13 से 14 रुपये तक, 14 रुपये से फिर आया है 9 रुपये तक। ओके, तो 14 से 9 आने के बाद 9 से हार्डली हार्ड अब 14 रुपये तक ये जाएगा। तो 11 रुपये तो ऑलरेडी हो चुका है, मतलब 13 से 14 रुपये जाने के बाद फिर से स्टॉक नीचे आने वाला है। फिर भी कंपनी का फाइनेंशियल हम देख लेते हैं, वह बढ़िया दिख रहा है। यहाँ पर रिजल्ट दिसंबर की कंपनी के काफ़ी अच्छे है, काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिख रहा है हमको यहाँ पर। सितंबर का देख लेते हैं, सितंबर का भी काफ़ी बढ़िया लग रहा है मुझे यहाँ पर। कहीं पर भी नेट इनकम वगैरह माइनस में चल रहा है, कंपनी में कोई डेप्ट नज़र नहीं आ रहा है।
रिजल्ट्स खराब नहीं आ रहे इसके। जून का, मार्च में काफ़ी हमको इसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, करीब करीब 500% से सब कुछ पिछले क्वार्टर से। अभी देखिए यहाँ पर हम जो ये रिजल्ट देख रहे हैं, तो इसका क्या मतलब होता है ये भी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। मान लो यहाँ पर मार्च 2021 का मैं रिजल्ट देख रहा हूँ, तो यहाँ पर 5 मिलियन कंपनी का रेवेन्यू है। अभी 5 मिलियन रेवेन्यू होने के बाद ये 28% क्या है, 28% दोस्तों ये है कि कंपनी का मार्च 2020 में रेवेन्यू अगर 4 मिलियन का था, तो वो 28% से बढ़कर 5 मिलियन हो गया है। तो ये मतलब एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर इसके इस क्वार्टर में इतनी बढ़ोतरी हुई है, तो ये इसका रीजन होता है। तो इसका मुझे सब कुछ पॉजिटिव लग रहा है। महालक्ष्मी सीमलेस लिमिटेड करती क्या है ये भी एक बार देख लेते हैं, ये देखना बहुत जरूरी होता है दोस्तों कि कंपनी क्या कंफर्म मतलब किसमें क्या करती है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस वगैरह में इनका काम है, नोटिस बोर्ड मीटिंग वगैरह वगैरह दी गई है, साइट तो इनकी लोड नहीं हुई है और साइट सिक्योर भी नहीं दिख रही है। ओके, तो ऐसा सब सीन है। तो हम ज़्यादा तो बाई इसमें सजेस्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से 500 से 1000 रुपये का इन्वेस्टमेंट डालने में कोई हर्ज नहीं है, इतना तो हम उसमें रिस्क ले सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको 50 से 100 शेयर रिकमेंड करता हूँ बाय करने के लिए इसमें। ओके, तो इसका भी हम स्क्रीन प्रिंट करके हमारे जो ग्रुप है उसमें डाल देते हैं। वहाँ पर डालने के बाद इसका हम क्या करेंगे, करेक्ट। तो यहाँ पर इसका मैं स्टॉप लॉस सजेस्ट करूँगा कुछ 6 रुपये का, और टारगेट वैसे तो 14 रुपये का आता है हमारे अकॉर्डिंग, 14-18, पर मैं आपको 2 साल के लिए 1 साल के लिए इसको बाय करने का ये सोच रहा हूँ, तो टारगेट अपना ओपन। ओके, इसके बाद आते हैं दोस्तों आगे। आगे आने के बाद देखिए यहाँ पर हमको अगला स्टॉक ढूंढना है। वाइसरा होटल्स का दिख रहा है, वाइसरा होटल्स में जाते हैं, वाइसरा होटल्स को उठाते हैं, वहाँ पर उसका प्राइस देखते हैं, फाइनेंशियल चेक करते हैं। वाइसरा होटल्स में क्या दिख रहा है, काफ़ी पेनी स्टॉक है, 3 रुपये 90 पैसे चल रहा है आज। मतलब जो लास्ट सेशन मार्केट का हुआ उसमें भी आपको एंट्री इसमें मिल रही थी। ये सारे स्टॉक ऐसे दिख रहे हैं मुझे जिसमें आपको डेली एंट्री मिल रही है। स्टॉक काफ़ी अप एंड डाउन करता है, ये देखिए यहाँ पर देखा जाए तो 3 रुपये से करीब करीब 6 रुपये गया है 1 महीने के अंदर, वहाँ से काफ़ी डाउन से अभी लोएस्ट रेट से मिल रहा है, मतलब 6-7 रुपये तो कन्फर्म जाएगा दोस्तों। ओके, फिर भी कंपनी का फाइनेंशियल चेक कर लेते एक बार। फाइनेंशियल में नेट इनकम तो माइनस में इनका, सितंबर का देखा जाए तो माइनस में, ये भी माइनस में, मार्च का भी माइनस, दिसंबर का भी माइनस। तो ये हमारे जाएगा सीधा रिजेक्ट लिस्ट में, इसमें हमको बाय नहीं करना है, काफ़ी रिस्की है। कुछ लोग इसके बारे में सोच सकते हैं लेकिन मैं तो नहीं सोचने वाला हूँ, मेरे ये स्टॉक रिजेक्ट लिस्ट में जाएगा। तो चलो इसको छोड़ देते हैं। अगला स्टॉक हमारा, अगला स्टॉक आएगा हाईटेक करके, लाइकोट हाईटेक। देखते हैं स्टॉक क्या हमको दिखाने वाला है, इसके क्या रंग है हम जानेंगे थोड़ी देर में। जैसे हम इसका नाम यहाँ पर डालेंगे, लाइटो हाईटेक टेलीरूम टूल रूम ऑर्डर शेयर करके हैं। ओके, 13 रुपये 90 पैसा चल रहा है और अपर सर्किट में कंटिन्यू, और 1 महीने में अगर देखा जाए तो 10 रुपये से स्टॉक 13 रुपये हो गया है। ओके, 5 दिन में काफ़ी 21% से बढ़ोतरी इसमें हुई है। कंपनी का फाइनेंशियल अगर मैं देखा जाए तो कंपनी तो प्रॉफिट में चल रही है भैया, चलो ये बढ़िया बात है। सितंबर का रिजल्ट देखते हैं, सितंबर भी पॉजिटिव, जून भी पॉजिटिव, जून में काफ़ी अप देखने को मिला रिजल्ट्स में इसमें, और दिसंबर भी पॉजिटिव। चलो तो ये कंपनी का बाय तो मुझे करना सही लगता है, 1000 से 1500 रुपये इन्वेस्ट करना वर्थ है, कोई बात नहीं, 1-2 सालों के लिए बिंदास हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे। स्टॉक को मैं उठाता हूँ यहाँ पर। ओके, और इसको हम यहाँ पर अपने ग्रुप में पेस्ट कर देंगे। ये से इसका देंगे कुछ तो भी 6.50 रुपये का। ओके, ठीक है, 6 रुपये का, और टारगेट ओपन फॉर 2 years। ओके, तो ये हो गया। इसके बाद हमारा थर्ड स्टॉक हमको निकलना है, फोर्थ स्टॉक निकलना है। एंड-टू-एंड टेक्नोलॉजी देख लेते एक बार। एंड-टू-एंड टेक्नोलॉजी पर क्या देखने का मिलेगा,
पेंटियम टेक्नोलॉजी, इसका 5 दिन का अगर चार्ट देखूँ तो 5 दिन में 5% से रिटर्न दिया है, 1 महीने में 40% बढ़ा है, 6 महीने में वो 119% बढ़ा है। चलो बढ़िया है, पिछले 6 महीने से इसमें भागादौड़ हो रही है। कंपनी का फाइनेंशियल्स में चेक कर लेता हूँ, कंपनी तगड़े लॉस में चल रही है, जून का भी लॉस में, मार्च का भी लॉस में, दिसंबर का भी लॉस में, सितंबर का भी लॉस में। तो सीधा सीधी बात है, ये मेरे रजिस्टर लिस्ट में जाएगा। स्टॉक काफ़ी, चार्ट तो काफ़ी अच्छा दिखा रहा है, काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिखा रहा है, फिर भी हम इसमें बाइंग नहीं करने वाले। चलिए नेक्स्ट आता है IL&FS इंजीनियरिंग। IL&FS इंजीनियरिंग को यहाँ से उठा लिया है, उसके बाद यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे। चलिए अपर सर्किट चल रहा है, 17 रुपये स्टॉक का प्राइस चल रहा है, 25%, 250, 6 महीने में 250%, मतलब 6 महीने में स्टॉक 5 रुपये का 17 रुपये हो गया है। देखते कंपनी के रिजल्ट्स। कंपनी तो रेवेन्यू प्रॉफिट में है, पर नेट इनकम लॉस में है, जून लॉस में है, यहाँ पर मार्च भी लॉस में है, दिसंबर भी, सितंबर भी लॉस में है। तो ये एक स्टॉक मेरे रिजेक्ट लिस्ट में जाएगा। चलो इसको भी रिजेक्ट लिस्ट में डाल देते हैं। नेक्स्ट आएगा मिनोल्टा फाइनेंस। ओके, मिनोल्टा फाइनेंस को उठा लेते हैं यहाँ से। हमारे यहाँ पर आएगा मिनोल्टा फाइनेंस ऑर्डर शेयर, 3 रुपये 61 पैसा प्राइस चल रहा है दोस्तों। 5 दिन का देखिए, 5 दिन में काफ़ी उतार चढ़ाव है, यहाँ के आई खेल रहा है। 1 महीने में देखा जाए तो ये पूरा वार का ये हुआ, पर 6 महीने में स्टॉक ने काफ़ी रिटर्न दिया है, 2 रुपये से होकर 4 रुपये तक गया है, मतलब 100% का रिटर्न हम बोल सकते हैं। कंपनी का फाइनेंशियल देखा जाए तो कंपनी ओवरऑल प्रॉफिट में चल रही है, सितंबर प्रॉफिट में है, जून प्रॉफिट में है, मार्च प्रॉफिट में है, सॉरी मार्च लॉस में है, जून प्रॉफिट में, दिसंबर इनका प्रॉफिट में, मतलब 1-2 क्वार्टर का रिजल्ट निगेटिव में है। तो कंपनी का प्राइस जितना सस्ता है उस हिसाब से बाइंग रिकमेंड करते हैं अपन इसको। ठीक है, 1000 रुपये का इन्वेस्टमेंट अपन इसमें ज़रूर कर सकते हैं। एक मिनट, ठीक है, टारगेट ओपन फॉर 2 years। ठीक है, उसके बाद आते हैं आगे आ रहा है सुन का शेयर, उसका भी देख लेते हैं। बस इसका नाम कॉपी करेंगे, इसमें इसको पेस्ट करेंगे। आप लोगों के जो भी सवाल जवाब होंगे, मेरा नंबर दिया गया है, आप लोग इस पर कॉल कर सकते हो, इसको बोल सकते हो। इसके बाद मैंने जो 1 साल पहले लॉन्ग टर्म के पेनी स्टॉक इन्वेस्टमेंट किया है, जैसे आपने देखा होगा दोस्तों, 1-1 लाख का इन्वेस्टमेंट मैंने 1 साल के अंदर आपको 8-8 लाख रुपए का बना के दिखाया है, राइट। तो उसी हिसाब से मैं ये स्टॉक भी दिखा रहा हूँ, और अगले साल 2023 में अपन मिलेंगे, और मैं इन स्टॉक का मिनिमम साइड मेरे हिसाब से 4 से 5 लाख रुपए का पोर्टफोलियो, उससे ऊपर आपका पोर्टफोलियो बना रहेगा। ठीक है, तो इससे उनका क्या देखने को मिल रहा है, नेट इनकम तो इनका लॉस में है, रेवेन्यू प्रॉफिट में दिख रहा है हमको। 2018 का, 17 का, 16 का अगर देखें तो सब लॉस में स्टॉक जाता है हमारी सीधा रिजेक्ट लिस्ट में। ओके, देन उसके बाद आता है स्लिप टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसको उठाते हैं यहाँ से, हमारे इसमें पेस्ट करेंगे। स्टॉक 9 रुपये 10 रुपये का प्राइस चल रहा है। 1 महीने का रिटर्न देखा जाए तो दुगना कर दिया 1 महीने में, मतलब 4 रुपये से सीधा स्टॉक 10 रुपये का हो गया, 5 रुपये से। ओके, कंपनी के फाइनेंशियल काफ़ी वीक लग रहे हैं, कंपनी लॉस में चल रही है, नेट इनकम लॉस में है, ईपीएस लॉस में है, सितंबर के रिजल्ट प्रॉफिट में है, ये भी प्रॉफिट में देखने को मिल रहा है। तो प्रॉफिट लॉस इस प्रकार से इसका ये है। तो मैं इसमें हार्डली 300 से 400 रुपये का इन्वेस्टमेंट सजेस्ट कर सकता हूँ। आप लोग 20 से 30 शेयर 40 शेयर इसमें बाय कर सकते हो, मतलब जिस हिसाब से इसका ग्राफ दिख रहा है उस हिसाब से। बाकी तो मुझे स्टॉक इतना अच्छा नहीं लगा है, तो मेरी तो रिजेक्ट लिस्ट में जाने वाला है। ओके, देन नेक्स्ट स्टेरलाइट कंपाउंड करके है, उसका देखते हैं। स्टेरलाइट कंपाउंड में आए, स्टेरलाइट कंपाउंड में आने के बाद यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं। स्टेरलाइट कंपोनेंट का 7 रुपये का प्राइस चल रहा है दोस्तों। 1 महीना 6 महीने का रिटर्न अगर मैं देखूँ तो 200% का रिटर्न स्टॉक ने दे दिया है। और ये देखिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आप लोगों को 14 रुपये 15 रुपये का दिख रहा है, मतलब उतना तो जाने ही वाला है, कोई बात ही नहीं। कंपनी का फिलहाल में काफ़ी लॉस चल रहा है, तगड़ा ये देखने को मिला है दिसंबर में। ओके, तो तगड़ा जब भी लॉस होता है उसके बाद रिकवरी होती है या गिरावट आती है, देखते हैं।
चलो ये मेरे बाइंग रिकमेंडेशंस में तो नहीं आ रहा है, ठीक है, लॉस में दिख रहा है काफ़ी, तो स्टेरलाइट कंपोनेंट को रहने देते। अगर ये स्टॉक आपको 2-3 रुपए के रेट से मिलता है दोस्तों, ये देखिए आपको कुछ तो भी मुझे लगता है 15 मार्च को 2 रुपए के रेट से मिल रहा था, उस दिन बाइंग करना अच्छा रहता है। तो 2-3 रुपए से जिस दिन भी मिलेगा आप लोग बाय कर लीजिएगा, नहीं तो इसको अभी इतने हाईस्ट रेट पे बाय करना रिकमेंड नहीं करता हूँ, ठीक है। फिर भी मैं ये स्टॉक आपके लिस्ट में डाल देता हूँ। तो इसको आपको बाय कितने से करना है, 2 रुपए से 2 से 3 रुपए में बाय करना है, बाय एट 2 to 3 रुपीज़, ओके। और उसके बाद इसका टारगेट कुछ तो भी 14 रुपए का पहला टारगेट रहेगा, और 2 साल के लिए टारगेट ओपन भी रख सकते हो, ओके, ठीक है। इसके बाद आता है जैन स्टूडियोज लिमिटेड। जैन स्टूडियोज लिमिटेड को जाएंगे, देखिए जैन स्टूडियोज लिमिटेड, जैन स्टूडियोज लिमिटेड का अगर देखा जाए तो क्या आता है रिजल्ट। जैन स्टूडियोज लिमिटेड ने हमको 1 महीने में 25% का लॉस दिया है, 6 महीने में देखा जाए 13% का लॉस है, 1 साल का अगर देखा जाए तो 11% का प्रॉफिट है, मतलब एनुअली देखा जाए तो स्टॉक तो बढ़ रहा है, ओके। कंपनी का रेवेन्यू अच्छा खासा है 2 मिलियन का, लेकिन 11 मिलियन का नेट इनकम इनका माइनस में चल रहा है, ओके। 2018 का रिजल्ट भी वीक है, 17 का पॉजिटिव है शायद, 16 में भी वीक है, और 15 में भी लॉस में, मतलब काफ़ी लॉस खा रही है कंपनी, काफ़ी डूब चुकी है, डूबने के कगार पर है, दिवालिया हो चुकी है, ऐसा हम इसको बोल सकते हैं। तो इस स्टॉक में निवेश करना काफ़ी ज़्यादा रिस्की है, पर फिर भी मार्केट में अगर बहुत ज़्यादा फ्लो आया तो काफ़ी ऊपर जा सकती है, क्योंकि आईपीओ काफ़ी ऊपर लिस्टेड हुआ था। देन उसके बाद हाई भी बहुत गया था, 700 रुपये तक का हाई बना के स्टॉक नीचे आया है, और आपको मतलब कौड़ी के भाव में मिल रहा है, ये भी हम बोल सकते हैं। 700 रुपये का शेयर 2 रुपये में मिल रहा है, तो यार क्यों नहीं लेना चाहिए। तो 200, 300, 500 रुपये का इन्वेस्टमेंट करने के लिए अपन इसमें सजेस्ट करते हैं, ठीक है। आपको इसमें कितना करना है, 200 से 300 रुपये इन्वेस्टमेंट, मतलब 100 क्वांटिटी में इसका रिकमेंड करता हूँ। 100 क्वांटिटी हमको लेकर रखनी है, बाय 100 क्वांटिटी टारगेट ओपन रखना है आपको इसका, ओके। देन आगे चलते हैं, उसके बाद सनराज डायमंड्स करके, सनराज डायमंड्स का देख लेते हैं। सनराज डायमंड्स, सनराइज डायमंड एक्सपोर्ट की कंपनी है, आज अपर सर्किट पे 1 महीने में 5 दिन में अगर देखा जाए तो चल रही है वही के वही, नीचे जाती है ऊपर आती है। 6 महीने का अगर प्रॉफिट देखा जाए 13% का लॉस दिख रहा है हमको यहाँ पर। उसके बाद एक ईयर का देखा जाए तो एक ईयर में 2 रुपए से हुआ बढ़िया 6 रुपए हो गई है, 6-6.5 रुपए हो गई है, और करीब करीब 10 रुपए तक जाके आई है, और कंपनी कंटिन्यू ग्रोथ में दिख रही है 1 साल से, ठीक है। 5 साल से भी वही की वही है, तो कंपनी अच्छी दिख रही है मुझे। फिर भी फाइनेंशियल एक बार देख लेते हैं, कंपनी का रेवेन्यू अच्छा है, लेकिन उसके ही बराबर नेट इनकम इनका लॉस में चल रहा है, मार्च 2020 का भी। चलो इतनी भी अच्छी, मतलब इसका फाइनेंशियल वगैरह तो इतना स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। फिर भी थोड़ा एक बार क्या करती है कंपनी थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि सस्ते में मिल रहे हैं, 5-6 रुपए का प्राइस चल रहा है, तो बाइंग कर सकते हैं नहीं कर सकते। सनरा डायमंड एक्सपोर्ट, बियॉन्ड इज ऑब्वियस ब्यूटी द डायमंड इज डिस्ट्रक्टिव, ओके। तो डायमंड का जो बिजनेस है हमको भैया इसका ज़्यादा तो कुछ पता नहीं है, ठीक है। इसके बाद फिर भी थोड़ा इनका अपन देख लेते हैं, अगर कुछ समझ पाए तो, ओके ओके। यहाँ पर ये दिख रहा है कि दुबई इज बिकमिंग हब टू सोर्स डायमंड एंड ज्वेलरी, ओके। तो कंपनी का मतलब लग रहा है फ्यूचर वगैरह, ठीक है। इन्वेस्टमेंट बाय वे ऑफ इक्विटी इनका 110, मतलब 1,10,000 का US डॉलर में इन्वेस्टमेंट इनका है। तो चलो ठीक है, अगर 3-4 रुपए के रेट में अगर ये शेयर मिल रहा है तो 2-3 रुपए के रेट में अपन ले सकते हैं, मतलब कंटिन्यूस ग्रोथ में तो है। तो इसका बाइंग हम सजेस्ट करते हैं, जिस दिन भी हमको ये 2 से 3 रुपए के रेट में मिलेगा उस दिन हम इसको बाय करेंगे, ओके। बाय एट 2 to 3 रुपीज, टारगेट ओपन फॉर 2 to 5 years, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला शेयर ढूंढते हैं। अगला शेयर आ रहा है कुछ तो भी इंडो सोलार। इंडो सोलार का देखा जाए तो क्या है,
से इंडो सोलर को उठाया, यहाँ पर रखते इंडो सोलर 5 रुपये का प्राइस चल रहा है। कंपनी का तुरंत फाइनेंशियल चेक कर लेते हैं। फाइनेंशियल लॉस में है, दिसंबर का लॉस में है, सितंबर का लॉस में है। चलो रिजेक्ट। नेक्स्ट मुझे लगता है हम लोगों को पहले बाकी की भी कैटेगरी चेक कर लेनी चाहिए जेड कैटेगरी से पहले, क्योंकि बाकी कैटेगरी में अगर स्टॉक मिल जाती है तो अच्छी बात है। देखिए एक अपने को मिल रहा है एसविन एग्रीटेक करके, इसको मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, यहाँ पर डाल के देखते हैं एसविन एग्रीटेक का क्या है। तो एसविन एग्रीटेक बढ़िया शेयर लग रहा है, चार्ट वगैरह तो बढ़िया है सब, ठीक है। फाइनेंशियल सिचुएशन देखी जाए तो लॉस में ओवरऑल, दिसंबर लॉस, सितंबर प्रॉफिट, जून प्रॉफिट, मार्च प्रॉफिट। तो मेरे ख्याल से मैं बाइंग इसका रिकमेंड करता हूँ एट 3 to 4 रुपीज़, मतलब 3 से 4 रुपये के रेट से हम इसका बाइंग रिकमेंड करते हैं। ओके दोस्तों, इस स्टॉक की लिस्ट जिनको भी चाहिए वो लोग मुझे कॉल करिएगा, पूरा पूरा लिस्ट मैं आपको भेज दूंगा, व्हाट्सएप पे आपके फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद एटी ज्वेलर्स का तो 41 44 का प्राइस चल रहा है, चलो फिलहाल छोड़ देते इसको। इसके बाद योग रेमेडीज करके एक स्टॉक है, देख लेते कुछ अच्छा देखने को मिल जाए वहाँ पर हमको। देखिए 1 मंथ का, 6 मंथ का, ईयरली टारगेट 1 ईयर का अगर देखा जाए तो इतना कुछ ये देखने को नहीं मिल रहा है। अभी अभी शेयर एक्टिवेट हुआ है। ओके फाइनेंशियल्स देख ले हैं। ओके राइट 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 राइट, नेट इनकम एकदम से बड़ा है कंपनी का, तभी कंपनी अभी रॉकेट हो रही है। 2020 मतलब ओवरऑल तो कंपनी प्रॉफिट में है। चलो इसका मैं स्ट्रॉन्ग बाय रिकमेंड करता हूँ आप लोगों को। आप लोग इसमें 100 शेयर, 200 शेयर, 500 शेयर बाय कर सकते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, कितना भी स्ट्रॉन्ग बाय किया तो भी 100 से 500 क्वांटिटी से ऊपर तो लेना नहीं है, वो मैं कभी सजेस्ट भी नहीं करता हूँ। इसलिए मैंने वीडियो की शुरुआत में आप लोगों को बता दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा 1000 से 1500 रुपये का, 2000 का इन्वेस्टमेंट आपको पर शेयर में करना है। फुल्ली डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना है, मतलब पोर्टफोलियो ऐसा बनाना है कि यार जो डूब भी जाए, जिसमें से 8-10 कंपनियां डिलिस्टेड भी हो जाए तो भी हमको कुछ फर्क ना पड़े। ओके चलिए आगे के हमारे स्टॉक पे निकलते हैं। आगे का स्टॉक, इस कैटेगरी की तो सारे खत्म हो गए। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर डेली की जगह पे एक बार वीकली क्लिक कर दो, वीकली में शायद कुछ मिल जाए हमको। या वीकली में बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। ओके कौन सा कैटेगरी है वीकली में, ये तो ऑल कैटेगरी आ गई है यहाँ पर। चलिए ठीक है, ऑल कैटेगरी से देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर पिकोज होटल का है, 34 रुपये से 55 रुपये हो गया है, करीब करीब दुगना हो गया है एक हफ्ते के अंदर। ओके देन सुमू का एग्रो है 37 रुपीज़ से 53 रुपीज़ हो गया है दोस्तों। चलो सुमो का एग्रो का देखते हैं यार, थोड़ा अच्छा लग रहा है। क्या बात है, गूगल पे भी शेयर नहीं मिल रहा है। ₹53 प्राइस चल रहा है, 5 डेज का, 1 मंथ का, 6 मंथ का देखेंगे तो 20 रुपये का इसका एवरेज बाय मस्त था। अभी शेयर एकदम से ऊपर निकला है। ओके फाइनेंस चेक कर रहे थे भाई इसका। कंपनी लगातार दिसंबर में प्रॉफिट में, सितंबर में प्रॉफिट में, जून में प्रॉफिट में, मार्च में प्रॉफिट में। चलो बढ़िया, बाय रिकमेंड करते हैं अपन इसका। तो बाइंग आपको जो करना है वो 50 से 100 क्वांटिटी इसका आराम से अपन कर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी हाईएस्ट रेट से मिल रहा है, तो थोड़ा नीचे अगर आए तो डरे ना, ठीक है। स्ट्रांगली होल्ड करना है, ऑलरेडी हम इसमें थोड़ा लेट बाय कर रहे हैं। ओके फिर भी ESL आप लोगों को रिकमेंड कर देता हूँ मैं 32 रुपीज़ का, ठीक है।
उसके बाद आते हैं भैया नगरिका एक्सपोर्ट्स। ओके, अच्छी कैटेगरी का शेयर है। 42 ₹5 से 62 करीब करीब हो गया है इसका, अगर देखा जाए तो। देखने में क्या जा रहा है, देखते हैं क्या इसमें हमको मिलेगा। अभी तो लोअर सर्किट भाई साहब की शुरू हुई है शायद, मतलब काफ़ी कंसोलिडेट करने तो वाला है। 6 महीने में कितना कंसोलिडेट, हार्डली यार क्या है, ₹61 से ज़्यादा ₹40 तक आएगा। ओके, तो हम इसमें एक काम कर सकते हैं कि 20-20 क्वांटिटी बाय करेंगे। 60 से 20 क्वांटिटी, 50 से 20 क्वांटिटी, 40 से 20 क्वांटिटी, 30 से 20 क्वांटिटी, ऐसे इसमें हम इसको बाय कर सकते हैं। रिजल्ट्स कंपनी के पॉजिटिव है, कभी ना कभी रिजल्ट देगा ही देगा, भले ही 2-4 महीना ज़्यादा लगा देगा। ओके, तो इसको भी मैं बाइंग रिकमेंड करता हूँ। अच्छी कैटेगरी का स्टॉक दिख रहा है, ठीक है। कंपनी का वेबसाइट का थोड़ा देख लेते हैं क्या है, तो क्या काम करती है कंपनी। नगरिका एक्सपोर्ट लिमिटेड, modest trading operation in 1989, back in the goal was to set up spinning unit, export cotton। ओके, मतलब कपड़े का वगैरह टेक्सटाइल का इनका बिजनेस है, ठीक है। कंपनी सगड़ा सबका सब अपना इस पे साइट पे अपडेट भी रखती है। ओके, 100% कॉटन यान का ये है इनका स्पेशलिटी, यान है इनके पास। ओके, कलर्स वगैरह की इसमें भी काम करते हैं, फैब्रिक्स का भी इनका बिजनेस है। ओके, तो बढ़िया है ओवरऑल, इन्वेस्ट करने के लिए कोई बात नहीं। तो चलिए इसका ये रख देते हैं। ठीक है, उसके बाद चलते आगे। आगे आप लोगों को छोटा स्टॉक कौन सा देखने को मिल रहा है, GMR पावर एंड अर्बन। ठीक है, GMR पावर पे आ गए हैं। GMR पावर एंड अर्बन इंफ्रा लिमिटेड, ठीक है। 5 दिन का, 1 महीने का देखेंगे तो काफ़ी मस्त है। 6 महीने का भी देख लीजिए, 1 साल का, 1 साल का, 5 साल का, यही है स्टॉक का मतलब। मैक्स ₹40 से शुरुआत होकर ₹23 तक नीचे आया है और उसके बाद ऊपर निकला है। और 2020 की ही इसका कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट लग रहा है। ओके, कंपनी का लॉस देख लेते हैं। चलो, फाइनेंशियल रिजल्ट्स भी नहीं है अभी तक, तो ये स्टॉक हमारी रिजेक्शन लिस्ट में जा रहा है। उसके बाद आते हैं BLB लिमिटेड। तगड़ा फाइनेंशियल प्रॉफिट में, बढ़िया है। चलो इसको रिकमेंड करते हैं अपन बाय में। 100 क्वांटिटी, फिर 50 क्वांटिटी तो आराम से ले सकते हैं, ठीक है। पगारिया एनर्जी का क्या है, 420 to 588, देख लेते हैं। या इसे बोल सकता हूँ कि कंपनी तो लॉस में होगी, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। आराम से लॉस में ही है, छोड़ दीजिए रिजेक्ट लिस्ट में। इसके बाद सेमटेक्स फैशन। चलो सिंटेक्स डूब गया है तो सेमटेक्स को तो छोड़ देते हैं। यूनिशायर अर्बन इंफ्रा, 10% का अपर सर्किट चल रहा है दोस्तों। चलो, कंपनी तो शुक्र है प्रॉफिट में है, बाइंग रिकमेंड बनता है और स्ट्रॉन्ग बाय बनता है। 2-3 हज़ार शेयर इसके परचेस कर सकते हैं हम लोग, ठीक है।
और कौन सा स्टॉक दिख रहा है आपको? एक्स कैटेगरी को फिलहाल तो मैं छोड़ रहा हूँ यहाँ पर, उसमें भी हम लोग सर्फिंग करने वाले हैं, देखने वाले हैं लास्ट में जब हमारे स्टॉक खत्म हो जाएंगे तब। सुपर टेनरी को एक बार देख लेते हैं। कंपनी प्रॉफिट में, प्रॉफिट में, प्रॉफिट में, चलो बढ़िया स्टॉक मिल गया सुपर टेनरी लिमिटेड का। इसका भी 100 क्वांटिटी परचेस करने में, 100-200 क्वांटिटी करने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, इसके बाद आते हैं बैक फिल्म्स एंड मीडिया, ये तो हमने ले लिया ऑलरेडी, ले लिया है ना। हाँ ये स्टॉक तो हमने उठाया हुआ है ऑलरेडी। नहीं ये लॉस में, इसको नहीं रिकमेंड करते। सेतु बंधन इंफ्रा, इंफ्रा के शेयर सारे के सारे बढ़ रहे हैं, थोड़ा इंफ्रा में काफी बूस्ट देखने को मिल रहा है। सेक्टर रोटेशन भी हम इसको बोल सकते हैं इंफ्रा को। तो इंफ्रा में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश कर लो, 3-4 महीने में अच्छा प्रॉफिट हमको उसमें मिल जाएगा। सेतु बंधन इंफ्रास्ट्रक्चर तो वही अपर सर्किट पे बैठे हैं, इनका फाइनेंशियल देखा जाए तो काफ़ी तगड़ा दिख रहा है। लॉस मेकिंग कंपनी जनरली, लेकिन कभी प्रॉफिट कभी लॉस, कभी प्रॉफिट कभी लॉस ऐसी खिलती है। मिल रहा है सस्ते रेट से तो बाय करने में कोई हर्ज नहीं है। 200 से 300 क्वान्टिटी उठा लो इसका। ठीक है, इसके बाद आते हैं आंध्रा सीमेंट, काफ़ी लोएस्ट रेट से मिल रहा है। दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं कि आंध्रा सीमेंट को हम लोगों ने 4 रुपए से बाय करके 37 रुपीज़ पे बेचा है, 36 रुपीज़ पे सॉरी। तो आंध्रा सीमेंट में काफ़ी कमाल की कमाई हमने की है, बढ़िया तरीके से हमने लिया था। अभी फिर से ये काफ़ी नीचे के रेट से हमको मिल रहा है, 14 रुपए के रेट से मिल रहा है। एक महीने का देखिए करीब करीब 12 रुपए तक भी आया था। तो इसका 100 क्वांटिटी तो मैं आराम से रिकमेंड कर सकता हूँ आप लोगों को। आप इसको बाय करके छोड़ दीजिए, 20 और 30 का टारगेट तो कंफर्म देकर जाएगा। ठीक है, लास्ट में आपको मैं ये स्क्रीन पे भी दिखा दूंगा जो कि हमने ये लिए है। ठीक है, तो आंध्रा सीमेंट एक स्ट्रॉन्ग बाय में ही आ जाता है, भले ही कितना भी नीचे आ जाए, 4 रुपए का उसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो वही से ऊपर आना ही आना है। आईओ सिस्टम लिमिटेड, अभी तो लोअर सर्किट पे चल रहा है ये स्टॉक। ओके नहीं, अपर सर्किट पे है, लॉस देखा नहीं जा रहा है कंपनी का, रिजेक्ट। एमएमटीसी लिमिटेड को एक बार देख लेते हैं। 5 दिन से लगातार गिरावट नहीं है, इतनी भी गिरावट नहीं है, काफ़ी अप में ही चल रहे हैं। कंपनी का प्रॉफिट चेक कर लेते हैं, लॉस में चल रहा है
इनकम, चलो रिजेक्ट। ओमंश एंटरप्राइज, ओमंश एंटरप्राइज का एक बार फाइनेंशियल चेक कर लेते हैं। छः महीने में तो शेयर दुगना हो गया है, मतलब 2-3 सालों के लिए होल्ड करने में कोई हरकत नहीं है अगर इसका फाइनेंशियल अच्छा दिखता है तो। सितंबर, जनवरी, मार्च सारा का सारा लॉस में, एक ही मार्च प्रॉफिट में आया है, तो इस बार का भी मार्च प्रॉफिट में आ सकता है। पर फिर भी यार रिस्की है थोड़ा सा, क्वांटिटी परचेस करना है, 200-250 का इन्वेस्टमेंट डालना है तो डाल दीजिएगा, ठीक है। 100 क्वांटिटी मैं लिख कर देता हूँ इसमें। सांघवी ब्रांड्स का एक शेयर मिला है, देखते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स वगैरह, उसके बाद पॉसिबल हो तो टेक्निकल्स भी देखेंगे। 6 महीने में कुछ रिटर्न नहीं है, एक साल में देखा जाए तो 20% का रिटर्न है। कंपनी भी लॉस में है, बाय करके कोई मतलब नहीं, छोड़ देते हैं। वर्धमान पॉलिप्टेक्स अच्छी कैटेगरी का दिख रहा है, एक बार देख लेते हैं। थोड़ा सा लॉस है कंपनी में चल रहा है, क्योंकि बड़ी कंपनी है, काफ़ी लॉस कवर करने की पूरी कोशिश यहाँ पर चल रही है। रेवेन्यू तो प्लस में है, कंपनी के पास ऑपरेटिंग इनकम भी है, लेकिन स्टॉक का प्राइस भी बहुत बड़ा है, 25-26 रुपये चल रहा है। बाय करें ना करें, 20-22 की रेंज में, मतलब 20 रुपये के रेट से अगर मिलता है तो बाय करने में कोई हर्ज नहीं है। और कंटिन्यूस ग्रोथ देखा जाए तो कंपनी की काफ़ी अच्छी ग्रोथ भी चल रही है, तो बाइंग रिकमेंड करें ना करें, चलो नहीं करते, रिस्क नहीं लेना है हमको पेनी केस में। यहाँ पर वर्धमान पॉलिटिक्स ने पुंडुंजी पेपर प्रोडक्ट लिमिटेड, 41 रुपये का इनका शेयर है। 6 महीने में कुछ प्रॉफिट नहीं दिया है, 1 महीने में भी नहीं है, 1 साल का अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दिया है। मतलब कंपनी का अगर फिर से ब्रेकआउट मिलने का टाइम आ गया मेरे ख्याल से, तगड़े प्रॉफिट में, रिजल्ट्स इसके काफ़ी बढ़िया है। इस कंपनी को बाइंग मैं फुल रिकमेंड करता हूँ, ठीक है। 100 शेयर तो मिनिमम साइड बाय कर लीजिएगा दोस्तों, मिनिमम साइड 100 शेयर तो बनता है इस कंपनी में, ठीक है। टारगेट ओपन रखते 1 साल के लिए। ये शेयर विल बी 32, ठीक है। जय हिंद सिंथेटिक्स, मई। रेल विकास निगम एक अच्छी कैटेगरी का, एक कैटेगरी का शेयर है। ओके, रेल तो भाई कभी लॉस में चलती नहीं है,
35 का हाई बनाया है और 34 33 भी काफ़ी दिन से खेल रहा है। चलो 40 41 तक भी आराम से गया है, तो ये भी स्टॉक अपन है जो लॉन्ग टर्म के लिए रिकमेंड करते हैं। रेल विकास निगम, नहीं ये कंपनी हम रिकमेंड नहीं करते हैं। ऑयल कॉन्ट्री टेबुलर लिमिटेड 1 साल में पैसा डबल तो किया है इसने, लेकिन फिर भी मैं बाइंग रिकमेंड नहीं करता हूँ। कैटेगरी तो स्टॉक की फिलहाल अच्छी है। रिचा इंडस्ट्रीज नहीं, अभी तो छोड़ देते हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं। एक साल के अंदर ये स्टॉक जो है वो 50 पैसे से 4 रुपए हो गया है दोस्तों, क्या बात है। पूरा ऑपरेटिंग है कंपनी में। कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट इतने अच्छे नहीं है, 2016-17 में काफ़ी बड़ी कंपनी थी पर अब नहीं है, और 50 पैसे से ऑलरेडी 4 रुपए हो गया, तो मुझे लगता है काफ़ी हम लेट हो गए इसमें, तो इसको हमको मजबूरन छोड़ना ही पड़ेगा। एजीएल ऑर्डर शेयर्स, चलो इसके रिजल्ट्स पॉजिटिव में देखने को मिल रहे हैं, ये शेयर बाइंग के लिए रिकमेंड कर सकते हो अपन। ठीक है, ओनली 100 क्वांटिटी, बट ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, तो 100 क्वांटिटी आराम से रिकमेंड कर सकते हैं आप। ठीक है, इसके बाद आते हैं आरएलएफ भी देख सकते हैं, ये भी अच्छा लग रहा है मुझे। क्या बात है, चलो ठीक है, इतने रिजल्ट सफिशिएंट है छोटे से स्टॉक के लिए। 6 रुपए का है, 2-3 रुपए से रिकमेंड करते हैं, चलो इसको भी बाय करते हैं। 100-200 क्वांटिटी लेकर रखो। ठीक है, इसके बाद सोमा टेक्सटाइल देखने को मिल रहा है। सोमा टेक्सटाइल शायद हम लोगों ने देख लिया है ऑलरेडी, फिर भी एक बार देख लेते हैं। एनएससी में डाउन है स्टॉक, बीएससी में अप है, क्या कहें। चलो धीरे धीरे रिटर्न दे रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, रिजल्ट्स पर माइनस में, रिजेक्ट लिस्ट में जाएगा।
ओके 6 महीने में 20% का रिटर्न, नॉट बैड। कंपनी प्रॉफिट में, चलो इसको बाइंग स्ट्रॉन्ग बाय रिकमेंड करते हैं। 200 क्वांटिटी तो आराम से ले सकते हो भाई, मिनिमम से। ठीक है, रेस्टाइल सिरेमिक्स को भी एक बार देख लेते हैं। नहीं, लॉस मेकिंग है, छोड़ देते, रिजल्ट्स नहीं अच्छे आ रहे। मेगा कॉर्पोरेशन, ₹1 से ₹3 का हो गया, ₹5 तक भी जाकर आया है भैया, बहुत है यही इतना तो। और ऊपर से कंपनी भी प्रॉफिट में, चलो बढ़िया है, उठा लेते हैं। कितना, 200 क्वांटिटी या 200 से 300 400 क्वांटिटी आराम से रिकमेंड की जा सकती है। एडवांस इंटेक्स लिमिटेड, रिजेक्ट। अंसल हाउसिंग लिमिटेड को देख लेते एक बार। अंसल हाउसिंग लिमिटेड ₹8 पे स्टॉक प्राइस ये कर रहा है, 2% से अप हुआ है कल की लास्ट मार्केट सेशन में। इस कंपनी तो लॉस में चल रहे, मतलब रेवेन्यू प्रॉफिट में, नेट इनकम लॉस में, तो बाइंग तो रिकमेंड नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से। विसागर फाइनेंशियल्स, हाँ इसको बाइंग रिकमेंड कर सकते हैं, काफी ऊपर भी जाकर आया है, अच्छा स्टॉक है। ठीक है, कंपनी के रिजल्ट्स भी अच्छे हैं, चलो इसको तो बाइंग मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। इतने भी अच्छे नहीं है, फिर भी 100 क्वांटिटी 200 क्वांटिटी लेने में कोई हर्ज नहीं। पॉलीकॉन इंटरनेट देख लेते हैं। काफी अप एंड डाउन कर रहा है शेयर, चलो रिजल्ट तो शुक्र है ज्यादातर पॉजिटिव ही है, तो 50 क्वांटिटी मिनिमम से रिकमेंड।
रिजेक्शन लिस्ट में आएगा स्टॉक। चलो बढ़िया है, बाइंग रिकमेंड कर सकते हैं 50 क्वांटिटी बट ओनली। ठीक है, इसके बाद ओरिएंट ग्रीन के बाद आते हैं श्री केपीआर इंडस्ट्री भी दिख रहा है हमको यहाँ पर, चेक कर लेते एक बार श्री केपीआर इंडस्ट्री को। चलो ऑन एन एवरेज अच्छा है, 50 क्वांटिटी बाय रिकमेंड करते हैं। ₹1 तक जाके आया स्टॉक प्राइस, तगड़ा लॉस में छोड़ दीजिए। सस्ता देखकर हमको नहीं जाना है, कंपनी के फाइनेंशियल देखकर जाना है, ये याद रखिएगा। कोई स्टॉक ₹1-2 से मिल रहा है तो कोई भी स्टॉक खरीद लेंगे, ऐसा नहीं करना है आप लोगों को। नीला इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी प्रॉफिट में है, इतना भी कमाल का प्रॉफिट नहीं है, कभी प्रॉफिट कभी लॉस, कभी प्रॉफिट कभी लॉस चलता है। आने वाले 2 क्वार्टर तो लॉस में रहने वाले हैं, फिर भी 50 से 100 क्वांटिटी तो रिकमेंड कर ही सकते हैं आराम से। जीजी इंजीनियरिंग देख लेते हैं। ओके, काफी लोएस्ट रेट से मिल रहा है, और यार कंपनी भी तो लॉस में है, क्या करें। बाइंग तो रिकमेंड नहीं कर सकती इसमें, ₹2-3 तक ही स्टॉक का प्राइस जाने वाला है। 25-30 जाके काफी नीचे आया है, लेकिन अगर स्टॉक आपको ₹2 से ₹3 में मिले तो मैं बाइंग रिकमेंड करता हूँ। ₹2 में बाय करना कोई बुरी बात नहीं है। चलो 50 क्वांटिटीज की भी रिकमेंड करते हैं। मैकनैली भारत का देख लेते हैं।
चलो ठीक है, इसको बाय कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं पर 100 क्वांटिटी ओनली। मैकनली भारत को रिकमेंड किया हमने 100 क्वांटिटी से। इसके बाद आते हैं ग्लोबल वेंचर्स करके है कोई, नोवे करके, देख लेते हैं क्या इसका कर सकते हैं नहीं कर सकते। ओके, लॉस तो नहीं देगी कंपनी, कंपनी को इनकम तो लॉस में चल रहा है इनका। शेयर प्राइस काफ़ी सस्ता है, 200 शेयर तो आराम से रिकमेंड कर सकते हैं, 200 300 500 कर लीजिए भाई। ओके, इसके बाद बीकेएम इंडस्ट्रीज देख लेते हैं। जेड कैटेगरी का है, ज़्यादा फोकस तो नहीं करेंगे, फिर भी देख लेते हैं कुछ अच्छा मिल जाए हमको उसमें। 6 महीने में दुगना हो गया है, एक अच्छी बात है। कंपनी लॉस में, ये मात्र बुरी बात है, तो नहीं करेंगे बाय, ये जाएगा सीधा हमारे रिजेक्ट लिस्ट में। इसके बाद पटेल इंजीनियरिंग 27 रुपीज़ से मिल रहा है। देखने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, बाइंग रिकमेंड करता हूँ, कर लीजिए, 100 शेयर बाय करने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। पटेल इंजीनियरिंग जो मार्केट रेट है उसी रेट से उठा लो, 100 क्वांटिटी, ओके। देन आयरन एपेक्स ट्रांसपोर्टेशन हमने देख लिया शायद। उसके बाद यशराज कंटेनर्स करके हैं, लैंडमार्क प्रॉपर्टी करके एक स्टॉक दिख रहा है हमको यहाँ पर, देख लेते इसका फाइनेंशियल दिन कंपनी वगैरह। फिर 6 महीने में पैसा डबल तो करके दिया है कंपनी ने, ये भी प्रॉफिट में ही चल रहा है। चलो इसको रिकमेंड करते हैं, बाय 100 क्वांटिटी ओनली बट। ठीक है, हाँ, आज का डेट देखिए नीचे स्क्रीन में आपको दिख रहा है क्या डेट है आज का, 17/4/2022 चल रहा है। नहीं तो लेट देख लीजिएगा ओल्ड वीडियो, तो उसके बाद बाइंग लेट हो जाएगा आपका, और जो रेट से अपन अभी बाय कर रहे हैं वो रेट से नहीं होगा तो गलत हो जाएगा। इसलिए इसको 3 से 4 दिनों के अंदर बाय कर लीजिएगा जिनको भी बाय करना है। प्रीमियर कैपिटल करके एक दिख रहा है, और कभी लॉस कभी प्रॉफिट, तो रिजेक्ट लिस्ट में जाएगा। सुपर क्रॉप से, सुपर क्रॉप सेप को देख लेते हैं। सुपर क्रॉप सेप चल रहा है कुछ 7 रुपए का। कंपनी का फाइनेंशियल नहीं, इसका इनकम प्रॉफिट में नहीं आ पा रहा है, जूझती हुई कंपनी है, नहीं करेंगे रिकमेंड।
मेटलिस्ट फॉरगिंग, लॉस में इनकम, यहाँ पर भी लॉस में, यहाँ पर भी लॉस में, रिजेक्ट लिस्ट में जाएगा सीधा। इसके बाद आएगा स्टील क्राफ्ट का है कोई सा शेयर, ओके अहमदाबाद स्टील क्राफ्ट को देख लेते हैं। 6 महीने में 10% का रिटर्न तो दे दिया है। 3 मिलियन का इनकम है, 2 मिलियन का नेट इनकम माइनस में चल रहा है। बाइंग रिकमेंड कर भी सकते नहीं कर सकते, पर मेरे हिसाब से तो रिजेक्ट लिस्ट में जाएगा ये स्टॉक। जीसीएम सिक्योरिटीज करके है, काफ़ी रिटर्न दिया है। कंपनी का एक क्वार्टर भी प्लस में दिख रहा है, एनुअल रिजल्ट है, तो इसको भी मैं 200-500 क्वांटिटी में रिकमेंड करता हूँ। NHPC एक अच्छा है, इसको भी बाइंग रिकमेंड करते हैं। 50 से 100 क्वांटिटी आराम से बाय कर सकते हैं। ओके चलो, ये भी स्टॉक जाएगा रिजेक्ट लिस्ट में। रेनबो फाउंडेशन को भी देख लेते हैं। चलो, रेनबो फाउंडेशन तो प्रॉफिट में चलने वाली कंपनी है, 100 क्वांटिटी रिकमेंड करते हैं। एम्बिशन बाइक, काफी बढ़िया दिख रहा है, पर बढ़िया इस तरीके से लॉस में है, छोड़ दो। ओके काफी ब्रेकआउट दिया स्टॉक ने, बट कंपनी के रिजल्ट ही डिस्प्ले को नहीं है। रिकमेंड तो नहीं कर सकते इस स्टॉक को, छोड़ दो। तो इस प्रकार हमने काफी सारे स्टॉक निकाले, और 2-4 स्टॉक निकाल लेते हैं, अगर कुछ मिलते हैं हमको तो
म्यूजिक ब्रॉडकास्ट करके एक कंपनी मिली है, चलो इसका देख लेते हैं। बी कैटेगरी का स्टॉक है, अच्छा लग रहा है मुझे तो, बट इट डिपेंड ऑन इट्स रिजल्ट, है ना। रिजल्ट अच्छे है तो बाय करेंगे, नहीं रहा है तो रिजेक्ट लिस्ट में डाल देंगे। चलो रिजल्ट तो अच्छे है, एटलीस्ट कंपनी प्रॉफिट बनाने की कोशिश कर रही है। तो इतना तो नहीं, फिर भी 50 क्वांटिटी रिकमेंड कर सकते हैं, 50-30 क्वांटिटी ओनली, ठीक है। देखो ये जो भी मैं पोर्टफोलियो यहाँ पर आप लोगों को बता रहा हूँ, ये खाली मिडिल क्लास लोगों के लिए, बड़े बड़े लोग हेवी क्वांटिटी में काम ना करें, यही रिकमेंड करूँगा, है ना। जिन लोगों को छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट से अच्छा खासा रिटर्न निकालना है, इसी के लिए इसका मैंने प्रैक्टिकल पिछले साल किया था। हर साल मैं इसमें स्टॉक्स देता हूँ, तो आप लोग अपने खुद के भरोसे पे डाल सकते हैं, लेकिन फिर भी 1000 से 1500 का इन्वेस्टमेंट मैं रिकमेंड करता हूँ सबको, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन की वजह से ह्यूज लॉस तो आपको होना नहीं है। और आपका सिंगल एक हाथ कोई स्टॉक आपका मल्टीबैगर हो गया तो वही आपको 3-4 लाख रुपए का रिटर्न उसमें दे देगा। चलो बढ़िया कंपनी मिली है, कॉन्फिडेंस फाइनेंस एंड ट्रेडिंग लिमिटेड करके, इसका आप लोग आराम से 300-500 क्वांटिटी खरीद सकते हो, 300 से 500 क्वांटिटी, 300 टू 500 क्वांटिटी, ओके। देन और देखते क्या मिल पाता है। सिद्धा वेंचर्स लिमिटेड का क्या है, देखिए आज का ये जो वीडियो है ना, इसको देखने के बाद आपको आज के बाद किसी को ना शेयर्स मांगने की या सर कोई पेनी स्टॉक बताओ ये बोलने की जरूरत नहीं रहेगी, खुद सब कुछ सर्च कर पाओगे। सिद्धा का रिजल्ट देख लीजिए, लॉस में, कैंसिल, रिजेक्ट लिस्ट में जाएगा। साथ में सभी लोगों को सजेस्ट करूंगा शुगर टॉक स्टॉक पे भी ध्यान देना, इसको काफी ब्रेकआउट मिल रहे हैं, पिछले एक साल से काफी ब्रेकआउट्स देखने को मिले। चलो ये कंपनी के रिजल्ट तो नेगेटिव है, इतना फिर भी मुझे चार्ट काफी अच्छा लग रहा है, 2-3 रुपए के रेट से मिले तो ले लेना इसको। पुंज लाइट का शेयर है, 3 रुपए का प्राइस चल रहा है, कंपनी का रिजल्ट इतना भी कुछ पॉजिटिव नहीं है, लॉस मेकिंग कंपनी है, फिर भी मैं इसका 100 क्वांटिटी तो रिकमेंड करूंगा, क्योंकि जो लॉय स्टील है उसने काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिया है, तो लेने में कोई हर्ज नहीं है। 100 बट ओनली। तिरुपति टायर्स को देख लेते हैं, कई तिरुपति टायर्स का एमआरएफ टायर्स ना बन जाए, है ना। रिस्क ले लेने को पड़ता है, देख लेना एक बार, अगर कंपनी के फाइनेंशियल होंगे अच्छे तो ले लेंगे इसको भी। चलो लॉस में कंपनी छोड़। तो ठीक है, इस प्रकार बहुत सारे कंपनीज आज आप लोगों को तो दे दी गई है। ओके, एक जय माता इंडस्ट्रीज है, इसको यहाँ पर देख लेते हैं।
चलो 6 रुपये से स्टॉक 12 रुपये का तो हो गया है, और कंपनी के रिजल्ट्स भी कंटिन्यू प्रॉफिट में चल रहे हैं। 100 क्वांटिटी रिकमेंड कर सकते हैं, 100 क्वांटिटी ओनली। ओके, इसके बाद फार्मा की कोई सी कंपनी 1 रुपये का स्टॉक प्राइस है। चलो रास्ते का माल सस्ते में एक बार चेक कर लेने में कोई हर्ज नहीं। ओके, चलो स्ट्रॉन्ग बाय बेगुन फार्मा केमिकल 1000 क्वांटिटी, 1000 2000 शेयर इसकी उठा लीजिए। ठीक है, 1 2000 अगला मल्टीपैकर हो सकता है यही हो जाए। ठीक है, चलिए हमारा जो आज का ये है, जो वीडियो मैंने बनाई है अगले 2 मिनट तक चलेगा। 2 मिनट में जितने स्टॉक मिल सकते हैं उतने ले लेते हैं। श्री भवानी पीवीपी वेंचर्स, पीवीपी वेंचर्स का देखते हैं क्या रिजल्ट है फाइनेंशियल से। ओके, पीवीपी वेंचर्स में आए, उसका फाइनेंशियल हमने खोला। यहाँ पर नहीं, मुझे इतना पसंद नहीं आया, कैंसल। दूसरा कोई स्टॉक देख लेते हैं, सैफ्रॉन इंडस्ट्रीज। सैफ्रॉन ओके, सैफ्रॉन इंडस्ट्री का भी इतना नहीं है, पर इतना भी लॉस नहीं है एज कम्पेयर टू। ये कंपनी बाइंग के लिए रिकमेंड कर सकते हैं 50 या 100 क्वांटिटी। ओके, 50 100 तो खरीद लीजिएगा, कोई बात। 100 क्वांटिटी खरीदने में कोई ये नहीं है, इतराज नहीं है। 100 क्वांटिटी ओके। तो चलिए आज की वीडियो यही तक आपका साथ। इसके बाद हाँ, एक बार मैं आप लोगों को ये स्टॉक्स की सारी लिस्ट दिखा देता हूँ। ओके, देखिए कौन कौन से हमने निकाले हैं। सैफ्रॉन इंडस्ट्रीज है जिसका 100 क्वांटिटी मैंने रिकमेंड किया है। देन बिगॉन फार्माकेमिकल इंडस्ट्रीज है, तो बायोजेन फार्माकेमिकल इंडस्ट्रीज है, तो बायोजेन का 1000 से 2000 क्वांटिटी अपन बाय कर सकते हैं। जय माता का 100 क्वांटिटी परचेस कर लीजिएगा। पुंज लॉयड को 100 200 क्वांटिटी आराम से। उसके बाद कॉन्फिडेंस फाइनेंस ट्रेडिंग लिमिटेड 300 तो 500 क्वांटिटी आप इसका बाय कर सकते हो। म्यूजिक ब्रॉडकास्ट को भी 50 क्वांटिटी रिकमेंड करता हूँ। उसके बाद रेनबो फाउंडेशन का 50 से 100 क्वांटिटी रिकमेंड करते हैं। NHPC 50 क्वांटिटी भी रिकमेंड करते हैं। GCM सिक्योरिटीज लिमिटेड 200 क्वांटिटी हम इसका रिकमेंड करते हैं। ओके, GCM सिक्योरिटीज का। उसके बाद लैंडमार्क प्रॉपर्टी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन 100 क्वांटिटी रिकमेंड करते हैं, 100 क्वांटिटी परचेस कर लीजिएगा। देन पटेल इंजीनियरिंग 50 क्वांटिटी एटलीस्ट, 100 क्वांटिटी एटलीस्ट परचेस करके रखिएगा। देन नववेव ग्लोबल वेंचर ऑर्डर का शेयर्स है, तो इसका भी 500 क्वांटिटी उठा लीजिएगा। मैकनेली भारत इंजीनियरिंग कंपनी 100 क्वांटिटी। अक्ष फाइबर ऑप्टिकल फाइबर लिमिटेड, तो इसका 50 क्वांटिटी। जीजी इंजीनियरिंग लिमिटेड 2 रुपये से मिले तो बाय करना है, नहीं तो बाय नहीं करना है, टारगेट ओपन रखना है। नीला इंफ्रास्ट्रक्चर 50 क्वांटिटी इसकी बाय करनी है अपने को। श्री केपीआर इंडस्ट्रीज का 50 क्वांटिटी बाय करना है। ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी का 50 क्वांटिटी बाय करना है। पॉलीकॉन इंटरनेशनल ऑर्डर का कुछ तो भी 50 क्वांटिटी बाय करना है। विसागर फाइनेंशियल 100 क्वांटिटी 200 क्वांटिटी रिकमेंड की है। मेगा कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसको 200 से 500 क्वांटिटी आप बाय कर सकते हो। स्मिथ एंड फाउंडर इंडिया लिमिटेड 200 क्वांटिटी आराम से बाय कर लीजिएगा। स्मिथ के बाद RLF को हम बाय कर सकते हैं। RLF को कितने से बाय करना है, हाँ इसको अगर 3 से 4 रुपए के रेट में अगर हमको मिलता है अभी भी इसको ले सकते हैं, वैसे कोई बात नहीं है। 10-12 रुपए का टारगेट है, 100 क्वांटिटी परचेस कर सकते हो। अजेल ऑर्डर शेयर लिमिटेड 100 क्वांटिटी आराम से परचेस कर सकते हो। देन रेल विकास निगम का 50 क्वांटिटी आराम से बाय करके रख लो। देन पंडुमुजी पेपर प्रोडक्ट लिमिटेड, इसका रिकमेंड किया है मैंने, टारगेट ओपन 2 साल के लिए। इसको आप 50-100 क्वांटिटी आराम से ले लीजिएगा। ओमांश इंटरप्राइज 100 क्वांटिटी बाय करनी है। आंध्रा सीमेंट 50-100-200 क्वांटिटी खरीद के रखो। हमारा जो बाइंग था वो 4 रुपये का था और हमारा सेलिंग प्राइस 36 रुपीज़ का था, तो मुझे लगता है रेजिस्टेंस के पास जरूर जाएगा एक बार, तो 30-32-34 रुपये का टारगेट रहेगा, बाय कर लीजिएगा 100-200 क्वांटिटी। सेतु बंधन इंफ्रास्ट्रक्चर 100-200 क्वांटिटी बाय कर लीजिएगा। सुपर टैनरी एटलीस्ट 100 क्वांटिटी बाय करना है। यूनिशेयर अर्बन को 50 से 100 क्वांटिटी 200 क्वांटिटी बाय करना है। BLB लिमिटेड 50 क्वांटिटी। नागरिका एक्सपोर्ट लिमिटेड 50 क्वांटिटी बाय करनी है। सुपर पेपर 50 क्वांटिटी बाय करनी है। योर रेमेडीज 100 to 500 क्वांटिटी बाय कर सकते हो। एसविन एग्रीटेक
₹3 से मिले तो बाय करनी है, और बाय करेंगे 200-500 क्वांटिटी बाय कर सकते हैं ₹2 से ₹3 से अगर मिले तो। सनराइज डायमंड एक्सपोर्ट लिमिटेड आपको बाय करनी है ₹2 से ₹3 से अगर मिले तो बाय करनी है, 2 से 5 सालों के लिए इसको होल्ड रखना पड़ेगा। 100-200-500 क्वांटिटी आराम से ले लेना इसका भी, ठीक है। उसके बाद जैन स्टूडियोज ₹2 से मिल रहा है, ले लीजिएगा 100-200 क्वांटिटी। स्टेरलाइट कंपोनेंट ₹2 से ₹3 से मिले तो बाय करना है, ₹14 का टारगेट है इसका। मिनोल्टो फाइनेंस ऑर्डर का है, इसका टारगेट ओपन है, बाय कर लीजिएगा 100-200-500 क्वांटिटी 2 साल के लिए। लाइकोटेक हाईटेक टूल रूम हमने निकाला है, इसका स्टॉप लॉस ₹6 का रखना है और टारगेट ओपन रखना है 2 ईयर्स के लिए। महालक्ष्मी, ये भी ₹6 का स्टॉप लॉस है, टारगेट 14-18 का रहेगा और 2 साल के लिए टारगेट ओपन भी रख सकते हो। जंबो बैग, ये अच्छा शेयर है, ये आज का पहला स्टॉक था शेयर हमारा, तो ये भी 50 क्वांटिटी हम इसमें बाय कर सकते हैं। बैंक ओवरसीज लिमिटेड, ये भी हमने बाइंग रिकमेंड किया है, 20 से 30 स्टॉक इसमें आप बाय कर सकते हो। मैंगलोर रिफाइनरी, अच्छा ये स्टॉक आज नहीं निकाले हमने, ये हमारे पहले निकाले हुए। चलो ठीक है, तो आज मुझे लगता है काफ़ी सारे स्टॉक आप लोगों को इसमें मिल गए हैं। बाकी मेरा नंबर आपको यूट्यूब में मेरा लिंक वगैरह दिया गया है, नंबर फिर भी नोट कर लीजिएगा, 9325395471। अजय मेरा नाम है, और पुणे में जो है हमारा ब्रांच ऑफिस है। हमारे यहाँ पर ऑप्शंस में, डेरिवेटिव्स में, फ्यूचर्स में, कमोडिटीज़ में बड़े तौर पर काम होता है, बड़े लेवल पे काम किया जाता है उसमें। और बाकी डिलीवरी का तो आपको सबको पता ही है, लेकिन आप हमारा इंट्राडे का भी रिजल्ट देख सकते हैं, उसके भी बढ़िया रिजल्ट है। 80 to 90% का एक्यूरेसी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। चलिए, आप लोगों को ज्वाइन करना है, ज्वाइन कर सकते हैं आप, टीम को, या मुझे कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।